नमस्कार दोस्तों, मेरे ए टू जेड इन्फॉर्मेशन सीएससी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे पटवारी सहायक भर्ती अर्थात डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण। तो आप सभी को पता ही है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रत्येक गांव में सर्वेयर की भर्ती हुई है और सर्वेयर को क्या क्या काम करना होता है तो यह आप सब जानते ही हैं कि सर्वेयर को खेत खेत जाकर गिरदावरी का काम करना होता है। तो गिरदावरी का जो काम करने में आ रही समस्याएं जैसे कि खसरे का सर्वे पटवारी द्वारा किया जाएगा, रिक्त भूमि का सर्वे कैसे करना है, यदि किसी खेत में मान तालाब या नदी या स्कूल बन गया है तो आपको इसमें सर्वे कैसे करना होगा। और मैं बात करूं आप लोग को तो यदि एक ही खेत में दो फसल बो गई हैं, आप लोग से बहुत से लोग का कमेंट आया कि एक ही फसल में दो फसल बोई हुई हैं तो इसका कैसे सर्वे करें, घर बना है या फिर गोदाम बन गई है तो हमें कैसे क्या करना होगा। तो यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और आप सभी को पता है कि किसान गिरदावरी का जो काम है, आपको सर्वे का काम है 1 अगस्त 2024 से शुरू हो गया है और हमें सर्वे का काम कब तक करना है तो 15/9/2024 तक करना है, अर्थात 15 सितंबर 2024 तक। और भुगतान का तो यह आप सभी को पता है कि 30/9/2024 लास्ट अनुमोदन होगा आप लोग का। इसके बाद ही आपकी पेमेंट आएगी। अक्टूबर मंथ के समथिंग आप लोग को जो काम किए हैं इसका पेमेंट मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको काम कैसे करने हैं और आपको जो समस्या आ रही है उसका निराकरण इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो आपको अपने मोबाइल फोन पे सारा एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। इस प्रकार से है जो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यह सब आप लोग को पता ही है और आपको DCS पे क्लिक करना होता है और इसके बाद इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। और हमें काम किस पे करना होता है तो आप सबको पता है कि क्रॉप सर्वेक्षण से हमें जो काम करना होता है। तो चलिए मैं इसमें क्रॉप सर्वेक्षण बटन पे आपको क्लिक करके बता देता हूँ। ये इस प्रकार से आपका जो है विलेज आपके आईडी पे जो विलेज मैप हो गए हैं वो सारे शो हो जाएंगे। तो आप विलेज का चयन कर लीजिए। आप देख सकते हैं इस आईडी पे अभी 47 खसरे का जो है काम किया जा चुका है, अर्थात सर्वे किया जा चुका है। हमें अब काम करने के लिए मैप ओपन करना, आप सबको पता है मैप ओपन करने के लिए ये एरो बटन पे आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए मैं एरो बटन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से मैप से चुने बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा। तो आप जैसे ही ये मैप से चुने बटन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण सूचना शो होगी और आप इसे ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद इस प्रकार से आपका मोबाइल फ़ोन पे मैप ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं, इसको रिफ्रेश भी यहाँ से कर सकते हैं। ये आप देख पा रहेंगे ये पूरा मैप आपका डाउनलोड हो गया। यहाँ से आप मोबाइल फ़ोन को सैटेलाइट यहाँ से सैटेलाइट से भी चेंज कर सकते हैं। आप ये उसमें क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल मोड पर और इस पर क्लिक करेंगे तो सैटेलाइट मोड पर आ जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ से सर्वे का कार्य शुरू होता है। तो सर्वे करना है तो आपको बहुत से लोग को समस्या आ रही थी तो वह सारी चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं थोड़ा सा जूमिंग कर लेता हूँ और इस पर से मैं कोई भी खसरा का चयन कर लेता हूँ। मैं अभी किसी ग्राम पे आया हुआ हूँ, फ्रेंड की आईडी होने की वजह से ये यूज कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं किसी खसरे का चयन कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए 327 नंबर खसरा पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा तो किसके नाम पे खसरा है ये सारी चीज़ डिटेल्स ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलअप खसरा 1, तो आपको फिलअप खसरा 1 पे क्लिक कर देना होगा। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मैप ओपन हो गया और यहाँ पे समस्या आ रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे खसरे से अनुमानित दूरी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ना लिखा हुआ है और ग्राम से अनुमानित दूरी 0 लिखी हुई है। और अब इस खसरे में आप है जो काम नहीं कर पाएंगे। क्यों काम नहीं कर पाएंगे मैं आप लोग को वो भी बता देता हूँ। आप यहाँ पे मौसमी फसल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं एरर आ रही है, वो बता देता हूँ। मैप अनुपलब्धता के कारण इस खसरे का सर्वे पटवारी द्वारा किया जाएगा। तो इस खसरे में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना 12 नंबर की प्रविष्टि कर सकते हैं, ना वार्षिक फसल या फिर रिक्त भूमि, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप लोग को मैं बता देता हूँ। आप बैक करेंगे, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस किया आपने, यहाँ देखिए 327/1 लिखा हुआ है, राइट। और मैप पे आप थोड़ा सा बैक आएंगे तो मैप पे देखेंगे यहाँ पे 327 ओनली लिखा हुआ है। ये जूमिंग किया मैंने, 327 लिखा है। यदि आप और बैक आएंगे तो यहाँ पे लंबित खसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आप 327 से जैसे ही टाइप करते हैं 327 और सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 327 का 4 बटांकन हो चुके हैं। अब ये 4 बटांकन हो चुके हैं, परंतु ये है मैप पे कटा नहीं, अभी खसरा इसका कटा नहीं, इसलिए यह प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही इनका खसरा बटांकन हो जाएगा तो आप इनका सर्वे कर सकते हैं, अन्यथा ये पटवारी जी द्वारा किया जाएगा। अब बहुत से लोगों को समस्या आ रही है कि हम एक ही खसरे पे कैसे फसल चढ़ाएं और मिश्रित फसल कैसे चढ़ाएं, ये तमाम जानकारी तो हम इस वीडियो से कवर कर देते हैं। तो जैसे कि मैं बैक कर लेता हूँ, मैं मैप से चयन कर लेता हूँ किसी भी खसरे का। यहाँ पे अगेन मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैप चुने और ओके कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये एग्जाम्पल के लिए मैं जिस लोकेशन पे दिख रहा मेरा, मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए 325 सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं 325 सेलेक्ट करने के बाद फिलअप खसरा के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मैं इस खसरे से कितने दूर डिस्टेंस से दूर हूँ, तो 12.07 मीटर। यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है सैटेलाइट इमेज पे, यहाँ पे घर बने हुए हैं। तो हमें इस पर क्या करना होगा, आपको मौसमी फसल तो नहीं लिखना होगा, ना ही रिक्त भूमि, क्योंकि कुछ तो बना हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, 12 नंबर ये प्रविष्टि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 12 नंबर प्रविष्टि करें। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना होगा। चलिए मैं 12 नंबर प्रविष्टि पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप 12 नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इस खसरे पे जल स्रोत या सिंचाई का साधन है। यदि आपके इस खसरे में जैसे कि मान लीजिए तालाब है, नहर है या कुछ है, तो आप इस वाले ऑप्शन से जल स्रोत से या सिंचाई के साधन से। आकृषि योग्य भूमि, आकृषि योग्य भूमि तो नहीं है। और यहाँ पे मेड़ आदि वृक्ष लगे हैं क्या खेत पे, तो ये कुछ नहीं लगा। यहाँ पर भवन एवं अन्य निर्माण, यहाँ पे आप देख सकते हैं भवन एवं अन्य निर्माण। अन्य कृषि पे आप हम क्लिक नहीं करेंगे, हमें सिंपल से क्लिक करना होगा किस पे, भवन एवं अन्य निर्माण पे। तो जैसे ही आप भवन एवं अन्य निर्माण पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल जो इस खसरे का चयन किया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.08 लिखा हुआ है। इसके बाद आपसे यहाँ से प्रकार चुने, तो किस प्रकार का ये भवन एवं निर्माण बने हुए है, इसमें भवन बना है, तो आपको यहाँ से चयन करना होगा। चलिए मैं उसे चयन कर लेता हूँ। यहाँ पर पूछा जा रहा अन्य निर्माण या दुकान या व्यवसाय या गोदाम या रहवासी वन, तो आपको देखना होगा। आप जब मौके पे जाएंगे तो आप खुद ही देख के पता लगा लेंगे कि वहाँ दुकान बनी हुई है या कोई गोदाम बना है या फिर वहाँ पे कोई और रह रहा है या फिर अन्य निर्माण है। तो जो भी आपको लगता है तो उसे यहाँ पे चयन कर लीजिए। मान लीजिए रहवासी भवन है, तो मैं इसमें रहवासी भवन पर क्लिक कर लेता हूँ। अब ये आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्षेत्रफल, तो ये पूरे खसरे पे मकान बना हुआ है क्या, तो आपको लगता है पूरे खसरे पे बना है तो पूरे क्षेत्रफल लिखिए। यदि आधे पे बना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे खसरे का फ्लिप कर दीजिएगा। जितने क्षेत्रफल में बना हुआ है आप सीमांकन से आप चेक कर सकते हैं कितने खसरे में, आप देखेंगे तो अंदाज लगा सकते हैं 1/4 1/3 जो भी बना है, तो उस माध्यम से आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे फोटो बटन दिख रहा, तो फोटो पे क्लिक कीजिएगा। निर्माण क्षेत्र का उपयोग लिखेंगे किस कारण उपयोग हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फ्लिप करेंगे। जैसे ही आप फोटो पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। ये इस प्रकार से मैं दिखा देता हूँ ये, और रहवासी भवन दिख रहा, और यहाँ पे फोटो कैप्चर क्लिक करेंगे, ये डन आपको सही दिख रहा तो इसे क्लिक कर लीजिएगा। और इसके बाद जमा बटन पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप जमा बटन पर क्लिक करेंगे, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, जमा बटन पर क्लिक करके प्रविष्टि सफल हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, मैं आप लोग को अपलोड करके नहीं दिखा सकता दोस्तों, क्योंकि अपलोड जैसे ही मैं करूँगा तो ये पूरी तरह से अपलोड हो जाएगा और इसके बाद मैं इस खसरे में कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसलिए आप लोग को सिर्फ दिखाने के लिए क्लिक किया हूँ। आप बैक आएंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं और बैक कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये आप देखे 325 खसरे नंबर पे अभी काम कर रहा था, तो ये येलो रंग से है क्योंकि मैंने अभी अपलोड नहीं किया। जैसे अपलोड कर दूंगा तो ये ग्रीन रंग हो जाएगा, अर्थात सक्सेसफुल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अभी इस खसरे पे जो है, अभी इस खसरे में कुछ काम करना बाकी है, इसलिए येलो रंग से प्रतीत हो रहा है ये। तो मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। और आपको लगता है ये गलत जानकारी भरी हुई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डिलीट बटन को ऑप्शन दिया है, तो आप सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे। क्या आप इस फसल की जानकारी को हटाना चाहते हैं तो आप सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। ये आपका सफलतापूर्वक खसरा हटा दिया गया है। अब इसके बाद क्या करना होगा आपको, तो मैं आपको यहाँ पे अगेन कोई भी खसरा सर्च कर लीजिएगा। मैं 326 सर्च कर लिया और इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे ये 512 मीटर की दूरी पे, ये दोस्तों काफ़ी लोग पिछली बार दिखा रहे थे कि मकान बना है और आप मिश्रित फसल या फसल चढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ मैं आप लोग को दिखाने के लिए बता रहा हूँ। ये आप इसको
आप इस हिसाब से समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूँ आपको दोस्तों। तो जैसे कि इसमें मुझे लगता है कि 2 फसल बो गई हैं, खेत पे 2 फसल है, तो हमको क्या करना होगा, तो यहाँ पे आपको मौसमी फसल दिख रहा होगा ऑप्शन, इस पे ही क्लिक करना है। 2 फसल हैं तो मौसमी फसल पे ही क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस खसरे पे यदि 2 फसल हैं दोस्तों, और आपको लगता है कि इस खसरे में 2 या से 3 अधिक फसल भी हो गई हैं या 3 फसल भी हैं, तो आपको मिश्रित फसल वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप मिश्रित फसल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फसल जोड़े का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे फसल जोड़े बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी किस प्रकार से फसल है, यहाँ पे आप फसल का नाम सर्च करके, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए धान है तो धान में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये आ गया धान, धान हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट फसल का उद्देश्य, यहाँ पे बीज है, फसल की किस्में, देसी हाइब्रिड जो भी है तो उसे का चयन कीजिए। फसल की किस्में किस प्रकार से है, RI 64 है, 36 है, तो यहाँ पे उस प्रकार का चयन कर लीजिएगा और फसल जोड़े पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप फसल जोड़े गई, ये देख सकते हैं सेकंड फसल आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। आपको दूसरी फसल भी इसी प्रकार से चयन कर लीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए धनिया पत्ती वही है या जो भी आपको लगता है आप यहाँ से सर्च कर लीजिएगा। ये देखिए धनिया पत्ती का ऑप्शन आ गया, मैं धनिया पत्ती में क्लिक कर लेता हूँ। फसल का उद्देश्य सब्जी ये है और फसल की किस्म देसी हाइब्रिड किस प्रकार से सब्जी लगी हुई है, तो आप उसे चयन कर लीजिए। यहाँ पुनः फसल जोड़े पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं 2 प्रकार की फसल जोड़ी जा चुकी हैं और इन्हें ओके कीजिएगा आप। ओके जैसे आप क्लिक करेंगे, मैं एक बार पुनः दिखा देता हूँ आपको। ओके जैसे आप क्लिक करेंगे तो चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये अब आपसे पूछा जा रहा बुवाई का क्षेत्र कितने में, 50-50 में बो गया है या फिर पूरे पे बो गया है। यहाँ पे फसल की विधि भी चुनना होगा दोस्तों, तो किस प्रकार से बो गया है, तो आप उसे रोपा बो गया है, बोया, छिड़काव, खुले में, जिस प्रकार से है, सिंचाई व्यवस्था क्या है, तो यहाँ पे ये चयन कर लीजिएगा। धनिया पत्ती का पूछ रहा है आपसे, तो धनिया पत्ती कितने क्षेत्र में बो गई, यहाँ पर क्षेत्रफल का यहाँ से चयन कर लीजिएगा और यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं 7 और 93, ये 45 पे धनिया, और आप इस प्रकार से इन्हें जोड़ सकते हैं, राइट। और इसके बाद यहाँ पे फसल की विधि और कैमरे से टच करके बुवाई क्षेत्र का चयन कर लीजिएगा। यहाँ से मैंने 5-8 से सिलेक्ट कर दिया आप लोग को दिखाने के लिए। ये और जोड़े बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो फसल की विधि आपसे मांग रहा है किस प्रकार से है, तो बोया गया है और सिंचाई व्यवस्था सिंचित है असिंचित है, तो इसका चयन कर लीजिएगा। किस चीज़ से सिंचित है, तो अन्य स्रोत से आपको पता नहीं है तो इसका सिंपल से क्लिक कीजिए, और नलकूप है तो नलकूप पे क्लिक कर दीजिएगा किस तरह से पानी बहा होता है। और इसके बाद जोड़े बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप जोड़े बटन पर क्लिक करेंगे, कृपया फसल की फ़ोटो कैप्चर करें, फ़ोटो कैप्चर करना होगा दोस्तों। और इसके बाद आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से एकल फसल आप चढ़ाते हैं, इसी प्रकार से इस खसरे पे भी फसल की आप चढ़ा पाएंगे। और इसके बाद आप लोग को एक जानकारी और दे दूं मैं। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं रिक्त भूमि है, अर्थात दोस्तों रिक्त भूमि किसे बोलते हैं आप सभी को पता है। उस ज़मीन पर ना ही कोई मकान बना हो, ना ही कुछ हो, और अर्थात सिंपल सी दोस्तों है कि खेती नहीं की जा रही उस ज़मीन पे, तो आपको रिक्त भूमि से प्रविष्टि करना है। चलिए मैं एक बार रिक्त भूमि पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। बहुत से लोग का कमेंट ये भी आया था कि रिक्त भूमि का आप बताइए सर, तो मैं रिक्त भूमि का बता दे रहा हूँ आपको। ये अभी मैंने मिश्रित फसल का बताया। आप वहाँ पे जैसे ही फोटो अपलोड करेंगे आपको अगेन यही चीज़ें दिखाई जाएगी, जैसे एकल फसल करते हैं उसी प्रकार से उसका भी आगे करना होगा। तो रिक्त भूमि पर जैसे ही आपको क्लिक करते हैं, तो रिक्त भूमि क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कृषि प्रयोजन या फिर अन्य प्रयोजन पर, तो रिक्त भूमि है जो कृषि प्रयोजन पे ही होती है, तो आपको सिंपल से इसे रेडियो बॉक्स जो बटन है कृषि प्रयोजन पे क्लिक करना होगा। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कितने क्षेत्रफल पे, अर्थात दोस्तों कुछ खेत ऐसे होते हैं जिस पे आधे पे तो जो है कुछ फसल बोई जाती है और आधे खेत पे कुछ भी नहीं बोया जाता, अर्थात वो कृषि योग्य नहीं होती। जैसे ज़मीन पत्थर वाली है या फिर उसमें झाड़ झंकाड़ हैं या फिर रेतीली है, तो उस पर नहीं बोते। इस प्रकार से कोई बड़े प्लाट होते हैं, तो मैं इसलिए बता दूं आप लोग को कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जितने क्षेत्र पे रिक्त भूमि पड़ी हुई है तो उसका यहाँ पे चयन कर लीजिए, आप क्षेत्र लिख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद यदि पूरे क्षेत्र पे है तो आप सिंपल से इसमें कुछ भी न कीजिएगा। इसके बाद गैर कृषि क्षेत्र का उपयोग लिखें, किस चीज़ के लिए उपयोग की जा रही है। आपको लगता है कुछ नहीं बोया गया, सिंपल सा आप यहाँ पे लिख दीजिए कुछ भी नहीं बोया गया, और यहाँ पे फोटो पे क्लिक करना होगा। मैं लिख देता हूँ कुछ भी नहीं बोया गया,
कुछ भी नहीं बोया गया, कुछ भी नहीं बोया गया, मैंने ये लिख दिया। और इसके बाद फ़ोटो कैप्चर मांग रहा, फ़ोटो यहाँ पे अगेन क्लिक कर लेंगे आप, और आपका कैमरा पे सही होना चाहिए फ़ोटो। आप क्लिक करने के बाद आप जमा बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप जमा बटन पे क्लिक करेंगे आपको एक बार अगेन पूछा जा रहेगा। ये देख सकते हैं आपकी प्रविष्टि अपलोड हो गई है, और इसके बाद आपको यहाँ पे पूरा सारी चीज़ दिख रही है, रिक्त भूमि, गैर कृषि, और यहाँ पे रेडियो बॉक्स है। क्योंकि मैंने गलत प्रविष्टि की है तो इसलिए यहाँ पे मैं इस प्रविष्टि को हटा दूंगा। आप लोग बैक भी आएंगे तो यहाँ पे येलो रंग से आ जाएगा, ये प्रतीत हो जाएगा। तो चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को। आप यहाँ पे देखेंगे कि यह अगेन येलो रंग से दिखने लगा। मैंने रिक्त भूमि इंटर की थी, क्योंकि ये भी गलत है, आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए किया था। मैं इसे पुनः डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए भी आप लोग को बता दिए कैसे डिलीट करना है दोस्तों। इसके बाद आप में से बहुत से लोग की कमेंट आई थी, और यहाँ पे हाँ जी दोस्तों, एक चीज़ आप लोग को और जानकारी मैंने बताना भूल गया। यहाँ पे आप जैसे मैप पे क्लिक करेंगे, मैप चुने और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा आपको, क्योंकि यह आगे काम भी करना होगा। और मैप जैसे इस प्रकार से कई बार लोड लेने में टाइम लेता है, तो आप सिंपल से इस रिफ्रेश बटन पर यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मैं उसे पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा पेज लोड लेगा और जो आपका डाटा है डाउनलोड हो जाएगा। तो यह आपने देखा कि मैप पुनः डाउनलोड हो गया। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूंगा कि जैसे 137 नंबर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप देखेंगे तो व्यू इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, जानकारी बता देगा। फिलअप खसरा पे क्लिक करना होगा आपको। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अभी खसरे से अनुमानित दूरी है 53.79 मीटर। और यहाँ पे आपको क्या दोस्तों कि ये नदी है या तालाब है या कुछ, तो आपको 12 नंबर ही प्रविष्टि पे ही क्लिक करना होगा। तो मैं उसका भी दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप 12 नंबर प्रविष्टि पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके एरिया पे नहर लिख ली होगी, तालाब होगा, तो उस चीज़ का भी आपको सर्वे करना होगा। सभी चीज़ का आपको सर्वे करना होगा। तो यहाँ पे आपके यदि नहर या नदी या फिर तालाब है या नाली बनी हुई है, तो आपको जल स्रोत या अर्थात सिंचाई के साधन बटन से आपको क्लिक करके उसका सर्वे करना होगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाएगा, वही सब चीज़ बताएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, नदी है, तालाब है, नाला है या अन्य जल स्रोत है या बावड़ी, नहर, कुआं, कच्चा हेडपंप, जो भी है। तो आप सिंपल से यहाँ पे चयन कर लीजिएगा। नलकूप, नाली जो भी बनी हुई है उसका चयन करने के बाद आप उसका सर्वे कीजिएगा। इसके बाद एक चीज़ और आप लोग को बता दूं, आकृषि योग्य भूमि, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रकार चुने पुनः दिखा रहा। तो यहाँ पे बहुत सी आकृषि योग्य भूमि उसी को बोलते हैं जहाँ पे बॉक्साइट निकलती है, पत्थर है, वहाँ पे कोई कृषि की ही नहीं जा सकती है ना, तो उसे ही आकृषि योग्य भूमि बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए खदान है या जो भी है, आप देख सकते हैं खाई है, चट्टान है, बंजर है और दलदल भूमि है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जंगल और कंकड़ या खदान अन्य, तो आप जो भी लगता है चूना पत्थर या खदान पत्थर, पठार, टीपू, पहाड़ है, तो उस चीज़ का चयन कर लीजिएगा आकृषि योग्य भूमि से। यहाँ पे उसका चयन करेंगे आप। इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको भवन एवं निर्माण वाले में इसका बता ही दिया था ऑप्शन, गोदाम है या रहवासी भवन, इससे कर लेंगे क्लिक। और बहुत से खेत पे आपने देखा होगा कि वृक्षारोपण किया जाता है, राइट। तो वृक्षारोपण किया जाता है अर्थात खेत पे वृक्ष लगाए गए हैं, नर्सरी लगाई गई है अर्थात दोस्तों, तो नर्सरी का कार्य किया जाता है, तो उसका सर्वे यहाँ से किया जाएगा। तो वृक्षों की संख्या यहाँ पे आपको टाइप करना होगा, कितने वृक्ष लगे हुए हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको देना पड़ेगा। और इसके बाद फोटो क्लिक करके जमा बटन पर क्लिक करना होगा। अन्य गैर कृषि में क्या करना होगा आपको, तो अन्य गैर कृषि वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अर्थात जो अन्य गैर कृषि वाला ऑप्शन हो जाता है, आप देखते हैं कि बहुत से ग्राम है जो आबादी ग्राम पे बसे हुए हैं, तो आबादी पे आपको क्लिक करना होगा। स्कूल बना हुआ है तो स्कूल का आप यहाँ देख सकते हैं, स्कूल का सर्वे करना होगा। सड़क बनी हुई है, आप ऐसा नहीं कि आप भवन निर्माण या किसी से भी क्लिक कर दें, तो सड़क बनी हुई है तो सड़क के लिए आपको अन्य गैर कृषि में क्लिक करना होगा। पानी की टंकी है, सर्किट हाउस है, बाजार बनी हुई है, बाजार है, आपको पता है कि ये सिटी लेवल पे भी अर्थात शहरी क्षेत्र पे भी यह काम किया जा रहा है। और इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चबूतरा बना हुआ है, चर्च बना हुआ है और मंदिर बना हुआ है या फिर कुछ भी आपका बना हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं। और इस चीज़ से आपका यहाँ पे आप
रास्ता पक्का है, रास्ता कच्चा है, नजूल की जगह है और वन की निजी है और वन शासकीय जगह है। तो ये सारी चीज़ आप लोग को करना होगा। आबादी क्षेत्र है तो गौशाला बनी हुई है, तो जो भी बना हुआ है तो आप उसका चयन करेंगे। और इसके बाद चयन करने के बाद मान लीजिए पानी की टंकी बनी हुई है, कितने क्षेत्र में पानी की टंकी बनी हुई है वह भी आप लिखेंगे और इस प्रकार से आप इसका सर्वे करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। बहुत से लोग को समस्या क्या हो रही थी, यह मैप दिख रहा है दोस्तों, तो उनके मोबाइल फ़ोन पे यह मैप शो नहीं होता। तो मैप शो नहीं होता, इसके लिए क्या करना होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक आएंगे आप और इसके बाद आप पूरा तरह से बैक आ जाएंगे। यहाँ पे डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण बटन पे पुनः क्लिक कीजिए और यहाँ पे डाउनलोड बटन दिख रहा, क्या है, डाउनलोड बटन, इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। डाउनलोड बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे विलेज मैंने आपको दिखा रहा था, इस पर क्लिक करिए। तो आप जैसे ही जिस विलेज पे आपका मैपिंग हुआ दिख रहा है तो उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं गाँव का डाटा डाउनलोड है, ग्राम का संपूर्ण नक्शा भी डाउनलोड है और वेब GIS से भी नक्शा डाउनलोड है। यहाँ डेट भी देख पा रहे हैं आप, 4/8/2024 को डाउनलोड किया गया था। यहाँ पे नक्शा भी 4/8/2024 को डाउनलोड किया गया था। यदि आपने यह नक्शा डाउनलोड नहीं करके रखा तो आपका वहाँ पे मैप ओपन नहीं होगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए दूसरा ग्राम ले लेता हूँ, यहाँ पे आप दूसरा ग्राम का देखिए, मैंने इस पर अभी कुछ भी डाउनलोड नहीं किया, ओनली नक्शा बस डाउनलोड किया था और वेब GIS से डाटा भी डाउनलोड नहीं किया। तो यहाँ पर मैं इस ग्राम पर ओपन करूँगा, आप देख पाएंगे। जैसे ही मैं क्रॉप सर्वेक्षण पर गया और उस विलेज का चयन करें, यहाँ पे अभी इस ग्राम पे कोई भी कार्यवाही अर्थात कोई भी खसरे का सर्वे नहीं किया गया, इसलिए अभी यहाँ पे इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यदि आपने अभी तक नहीं किया तो आपका भी इसी प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पे लंबित खसरे, ये सारे खसरे शो होंगे, अपलोड खसरे पे कुछ भी नहीं दिखेगा। मैंने आपको ये सारी चीज़ संपूर्ण ट्रेनिंग वाले वीडियो पे बताया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो एक बार अवश्य वह वीडियो देख लें। इसके बाद आपको अगेन एरो बटन पर क्लिक करना होगा। एरो बटन पर क्लिक करने के बाद मैप से चुने बटन पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा। मैप से चुने बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक एरर आ रही है, आप पहले महत्वपूर्ण सूचना पढ़ लीजिए, ओके कर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे आपका नेविगेशन ओपन है, आप कहाँ खड़े हैं, लेकिन इस पर आप देख पा रहे हैं खसरा नहीं शो हो रहा। यहाँ पे जैसे ही आप रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे, जियो डाटाबेस फील्ड टू लोड, यहाँ पे यही एरर आ रही है बार बार। ये देखिए, रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, आप किसी भी चीज़ पे क्लिक करेंगे आपका ये बार बार एरर शो हुई होगी यहाँ पे। तो आपका कोई भी खसरा यहाँ पे जो मैप होता है जो जियो डाटाबेस से, वह मैप अभी तक डाउनलोड नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे वह ओपन नहीं होगा आप। तो दोस्तों यही बताना था, बहुत से लोग का कमेंट मुझे यही आया था। और आप पहले जियो डाटाबेस डाउनलोड कर लीजिएगा, इसके बाद ही आपका ये काम हो पाएगा। इसके अलावा आपको कोई अन्य प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य बताएं। हाँ, एक चीज़ और आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप में से बहुत से लोग का कमेंट आ रहा कि मेरी प्रोफाइल जो है, प्रोफाइल अपडेट कैसे करें। तो दोस्तों मैं प्रोफाइल के लिए बता दूं कि इस पर सर्वर इशू चल रहा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर और अपलोड पे क्लिक करेंगे तो अपलोड नहीं होता, प्रॉब्लम ही आ रही है। तो इस पर सर्वर इशू चल रहा है, इसमें आप परेशान ना हो। नेक्स्ट मैं बात करूं आप लोग से, तो बहुत से लोग का कमेंट था कि हमारा ऐप से ओपन नहीं हो रहा, अन्य डिवाइस में लॉगिन बता रहा। तो मैंने जो कमेंट लिया था उसमें ये इसके बारे में बताया था। और जिसके मोबाइल फ़ोन पे लॉगिन नहीं हो रहा, डैशबोर्ड ओपन नहीं हो रहा, तो आपको संबंधित पटवारी महोदय जी से संपर्क करना होगा और उन्हें बताना होगा कि हमारा ऐप से जो ओपन नहीं हो रहा और अन्य डिवाइस पे लॉगिन बता रहा, तो अपनी आईडी से अर्थात पटवारी जी MP भूलेख पोर्टल के माध्यम से ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे वो अपनी आईडी लॉगिन करके, तो वहाँ पर डिजिटल क्रॉप सर्वे अर्थात DCS का ऑप्शन होगा, उसमें क्लिक करेंगे तो उनकी आईडी पे आपका नाम शो होगा वहाँ पे। और इसके बाद वहाँ पे लॉगिन शो होंगे आप, तो उनसे बोलिएगा, वहाँ से आप पटवारी महोदय जी से बोलिएगा कि वहाँ से आपको लॉग आउट कर दें। जैसे ही वो आपको वहाँ से लॉग आउट कर देंगे तो आप पुनः किसी अन्य डिवाइस पे लॉगिन हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि इसके अलावा आपके और कोई समस्या आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।